कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने। ॐ शतशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमज्ञानं नास्ति योगसमबलम्। आराम से आंख बंद कर। ध्यान के पूरे समय अपना अपना आंख बंद किए रहे। बाहर का कोई दृश्य भीतर ना आए। बाहर के दृश्य की संकल्प कल्पना भी ना आए। हम अनादिकाल से मर रहे हैं और फिर जन्म ले रहे हैं। मृत्यु और जन्म के प्रवाह में, जन्म और मृत्यु की प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। अनादिकाल से जो जन्म लिए हैं, इससे हम अनंत दुख को भोग किए और उन सारे भोगों के संस्कार हमारे ही चित्त में संस्कार रूप से आहित। ये जीव जिस भी शरीर में जाती है, उस शरीर की ही आचरण करता रहता है। जीव का आचरण वही हो जाता है जिस शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है। क्योंकि अनादिकाल से असंख्य जन्म लिए हैं हर योनियों में, इसलिए मनुष्य शरीर में भी बहुत बार जन्म लिए हैं, असंख्य बार जन्म लिए हैं। लेकिन कभी भी ये ज्ञान नहीं हुआ, मरते समय ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम कौन हैं। हमारी आत्मा का स्वरूप की साक्षात्कार हमें नहीं हुई। हमारी आत्मा अपने से अपरिचित ही मरती रही, शरीर को छोड़ती रही और फिर जन्म लेती रही। आत्मा ने हमेशा यही सोचा कि हम शरीर हैं, और जब मरती रही तो सोचे कि हम ही मर रहे हैं, जबकि आत्मा अजर है, अमर है। वो आत्मा अपने से परिचित ना होने के कारण ही शरीर से परिचित हुआ, शरीर को सामने देखा, शरीर से मोहित हो गया, शरीर से तादाद में जोड़ करके खुद को शरीर समझ लिया। आत्मा खुद शरीर हो गई। अब इस ज्ञान से जितनी बार मरता गया उतनी बार जन्म लेता गया, लेकिन उसे पता नहीं कि हम इतना धर्म कर्म कर रहे हैं, फिर भी क्यों जन्म के प्रवाह में हम मर रहे हैं, फिर जन्म रहे हैं। ऐसे इसकी प्रवाह चलती चली आ रही आज तक। जिस किसी को भी हम देखें, मनुष्य के अतिरिक्त जो जीव जंतुएं हैं, वो सब भी, उन सबों की आत्मा भी अपने शरीर को ही, उनकी आत्मा शरीर समझ रही है और मरने के भय से भाग रही है। जबकि आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर, लेकिन उसमें ये ज्ञान नहीं हो सकता है
मनुष्य के अतिरिक्त इतर जंतु जानवरों में, प्राणियों में किसी को ये पता नहीं हो सकता है कि हम आत्मा हैं और शरीर हमारी आवास है और शरीर से हम अलग हैं और हमारी आत्मा से शरीर अलग है। ये ज्ञान केवल मनुष्य के ही तन में ये विवेक हो सकता है। तो अनादिकाल से हम इसी प्रकार से जन्मते हैं और सब कर्म करते हैं। लाभ नुकसान भी होता है तो सोचते हैं कि हमारे शरीर का हुआ लाभ नुकसान, हम शरीर हैं हमारा नुकसान हुआ, हम शरीर हैं हमारा फायदा हुआ, हम शरीर हैं इतना हमने संचय कर लिया, हम शरीर हैं इतना हमारा खर्च हो गया। अब शरीर करके सारे कर्म हो रहा है। जितने भी लोग मनुष्य प्राणी जितने भी कर्म कर रहे हैं उनके भीतर ये विवेक नहीं है कि हम इस शरीर में हैं और शरीर हमारा घर है, शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, शरीर के हाथ पैर आँख कान नाक मुंह सब हमारा उपकरण है, हम इनसे काम ले रहे हैं। उसी प्रकार जैसे लोहार किसी लोहे के टुकड़े को सणसी से पकड़ता है, सणसी और लोहा जैसे अलग होता है और उसको पीटता रहता है, उसी प्रकार से हमारा हाथ भी चेतन सणसीय, इसके भीतर चेतन जो है वो इस सणसी से काम लेता है। हाथ से कुछ गिलास पकड़ करके पानी पीता है तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का काम है, हमारी आत्मा नहीं पकड़ती है। हमारी आत्मा उसी प्रकार से इस हाथ से काम करती है जैसे एक लोहार सणसी से किसी चीज को पकड़ता है। हमारा हाथ भी उसी सणसी के उपमा में है और चीजें सब जड़ हैं, अचेतन हैं, उसको पकड़ रहा है। लेकिन जैसे लोहार अलग होता है सणसी से, उसी तरह से ये शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा इस हाथ रूपी सणसी से अलग। तो ये ज्ञान पूर्वक कोई कर्म नहीं करता है, इसलिए वो मरता है तो फिर जन्मता है। मरने की लाइन में हम सभी खड़े हैं, पारी पारा सब मरते चले जा रहे हैं, एक एक करके सब मरते चले जा रहे हैं और सभी मरना नहीं चाहते। सभी की आत्मा शरीर बन करके मरना नहीं चाहती और जबकि ये शरीर नित्य प्रतिदिन धीरे 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 मरती चली जा रही है। बीर्ज और रज से भ्रूण का अवस्था का प्राप्ति हुई, मां के गर्भाशय में भ्रूण बन गए, बीर्ज बदल गया, रज बदल गई, मां का रज का एक अणु और पिता का बीर्ज का एक अणु, ये दोनों अणु जा करके भ्रूण बन गए गर्भाशय में। बीर्ज का भी रूप बदल गया, रज का भी कीड़े बदल गए, अब उसमें से खोजे से नहीं मिलेगा। अब वो भ्रूण भी बदलता चला जा रहा है भीतर पेट के अंदर, अपने शरीर की आकृति बदलती चली जा रही है, उसमें आंख कान नाक मुंह हाथ पैर सब बनता चला जा रहा है। उसके अंदर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत महीन महीन क्षुद्र क्षुद्र सब तंतुएं हैं, तार हैं, वो सब बनते चले जा रहे हैं, बदलता चला जा रहा है, भीतर भी बदल रहा है बाहर भी बदल रहा है। इतना मर चुका और उसमें आत्मा है, शरीर बदल रही है, शरीर मर रही है, लेकिन आत्मा शरीर के साथ इस कदर तादाद में जोड़ी हुई है। अनंत काल अनादिकाल से अनंत जन्मों में, असंख्य जन्मों में मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, यही भाव करता हुआ मरा और यही भाव करता हुआ जन्मा, चाहे वो किसी शरीर में जन्म लिया हो। जिसको सामने पाया उसी से मोह किया, क्योंकि इस शरीर में भी मोह की संस्कार बना हुआ है। हम इस शरीर से मोह कर रहे हैं, हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है,
और ये शरीर रूपी आत्मा, शरीर बन करके आत्मा अपने सामने जिसको भी पाया उसी को अपना मित्र बनाया, उसी से मोह किया, उसी से ममता किया, उसके अवर्तमान में रोया, चीखा, चिल्लाया कि हमारी पत्नी कहाँ गई, वो ऊपर चली गई, हमारा पति कहाँ गया, ऊपर चला गया, हमारा बेटा कहाँ गया, ऊपर चला गया। अब हाथ पैर पीटते हुए मर रहे हैं और चिल्ख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उसकी आत्मा को ये ज्ञान नहीं है कि वो शरीर उसकी अपनी शरीर थी, उसकी आत्मा उसमें आवास कर रही थी और वो आत्मा निकल गई, वो शरीर को छोड़ के चल दिया, उसकी आत्मा अजर है, अमर। ये ज्ञान किसी को नहीं है, इसलिए इसी ज्ञान से मर रहा है और फिर इसी ज्ञान से फिर जन्म रहा है। संस्कार लेकर के मर रहा है, फिर उसी संस्कार को लेकर के जन्म रहा है और उसी लीक पर चल रहा है, उन्हीं लीकों पर चल रहा है। तो अब हमें ये जब विवेक हुआ है तो हम मनुष्य हैं, हमारे पास विवेक बुद्धि है, विवेक ज्ञान है। इस विवेक बोध से हम शरीर से अलग अपने आत्मा को साक्षात्कार करेंगे, और अपने आत्मा को अगर साक्षात्कार कर लिए तो शरीर से आत्मा अलग हो गई, और फिर शरीर को कभी भी आत्मा ये नहीं समझेगी कि हम शरीर हैं। तो यदि ये शरीर मरी भी तो आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, ये आत्मा को अपने भीतर अनुभव पक्का होता रहेगा। आत्मा के भीतर ये अनुभूति होगी कि हम कभी नहीं मरते, हमारी शरीर भ्रूण से भूमिष्ठ हुआ, मर चुका, भूमिष्ठ से 5 साल का हुआ, वो भूमिष्ठ वाली शरीर मर चुकी, 5 साल से 15 साल का हुआ, वो 5 साल वाला शरीर मर चुकी, 15 साल से 25 साल का हुआ, वो 15 साल का शरीर मर चुका, 25 साल से 45 साल का हुआ, वो 25 साल वाला शरीर मर चुका, एकदम बदल गया। फिर एकदम वृद्ध हुआ, वो 45 वर्ष का शरीर भी खत्म हो गया, और फिर वृद्ध अवस्था में रोगग्रस्त होकर मृत्यु को वर्ण किए संपूर्ण ही बदल गया। ये विपरिणाम हो गया, विशेष परिणाम हुआ। तो जब विशेष परिणाम हुआ तो विवेक, मनुष्य के विवेक बोध इस चीज को जान लिया। इसीलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, परमर्षि कपिल ने, भगवान पतंजलि ने इतना बार इसको दोहराया है। उपनिषद में ऋषियों ने बहुत बार इसकी चर्चा की है, उनके मुंह में घा जा गया बोलते बोलते, फिर भी मनुष्य की चेतना जागी नहीं। तो अब हम जो है सो शरीर से अलग होकर के अपनी आत्मा को साक्षात्कार करेंगे, ताकि मरण काल में हमें ये एहसास हो कि शरीर मर रही है, मरण धर्मा है, मरण स्वभाव है उसका, मरती चली आ रही है भ्रूण से, और अब तक कितना बदल गया, मर ही गया इतना। ये विवेक रख करके अपनी आत्मा को साक्षात्कार करते हुए अंतिम श्वास को हम त्याग करेंगे, प्राण का अंत होगा और हमारा देह हमसे अलग हो जाएगी और हम अपनी आत्मा को साक्षात्कार करेंगे। और ये आत्मा जब नित्य है तो नित्य बना ही रहेगा। ये आत्मा जब अजर है, जन्मा नहीं है, और ये आत्मा जब अमर है, कभी मरना नहीं है, तो हम नित्य अपने आत्मा में ही आत्मस्थ होते रहेंगे। बस इसी उद्देश्य से बस श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शरीर को स्थिर शांत किए चले आ रहे हैं। शरीर को जान रहे हैं कि ये शरीर हमारी आवाज है, हम शरीर के भीतर हैं, हम शांत हैं, सीधा शांत आत्मा का स्मरण कर रहे हैं। कहीं से भी पासिंग नहीं, कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी तर्क शून्य नहीं करना है, वितर्क शून्य नहीं करना है, केवल शांत सत्ता का स्मरण करना है। बस हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं बोध स्थान पर,
शांत भाव का स्मरण कर रहे हैं। आत्मा मेरी शांत है, आत्मा अनुभव कर रही है कि मैं शांत हूं, बस मैं शांत हूं का ध्यान बना रहे। वो स्थान पर ध्यान है और ध्यान अनुभव कर रहा है कि हम शांत हैं। सब कर्मों में एक हल्का सा पगलई बना रहे, स्मृति की पागलपन बनी रहे कि हम शांत हैं। शरीर सक्रिय हो रही है, शरीर ये कर्म कर रहा है, शरीर से हमने ये काम लिया, शरीर से हमने ये काम लिया, आंख से ये काम लिया, कान से ये काम लिया, मुंह से जुबान से ये काम लिया। हम सिर्फ इन शरीर को एक यंत्र समझ करके, जैसे यंत्र से काम लेते हैं चेतन मनुष्य, वैसे ही चेतन आत्मा इस शरीर रूपी यंत्र से काम ले रहा है। बस आराम से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, शरीर शांत होकर के और शांत भाव का ही स्मरण कर रहे हैं। हमारे पूरे शरीर व्यापी शांत आत्मा शांत है। हम शांत आत्मा का स्मरण कर रहे हैं। सब कर्म करते हुए, बोलते हुए कौशन दे रहे हैं और हमारे भीतर शांत आत्मा का स्मरण बनता चला जा रहा है। हमें आप सुन रहे हो, आपका भी भीतर बोध स्थान पर शांत आत्मा, आपका ध्यान शांत हो जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। हमारा ध्यान शांत होता चला जा रहा है। हम लोगों का ध्यान ही शांत होता चला जा रहा है। जब ध्यान कर रहे हैं तो शरीर ध्यान नहीं है, शरीर से अलग है ध्यान सत्ता। ध्यान में ज्ञान है, ध्यान में प्रत्यय है। ध्यान में जो ज्ञान है, ध्यान में जो प्रत्यय है, वो ज्ञाता रूपी प्रत्यय है, वो देखना रूपी प्रत्यय है, वो दृष्टा रूपी प्रत्यय है। हम आंख बंद करके जैसे देख रहे हैं, ये देखना ही हमारा एक ज्ञान रूपी प्रत्यय है। इस प्रत्यय की एकतानता, इस प्रत्यय की यही बने रहना और देर तक बने रहना एकतानता, प्रत्ययिकतानता ध्यानम। बस ध्यान हमारा शांत हो रहा है। बोध स्थान पर एक ध्यान, और ध्यान अनुभव कर रहा है कि मैं शांत हूं। और जितना मैं शांत हूं का स्मरण कर रहा है, उतना ही ध्यान शांत बना हुआ है, उतना ही ध्यान शरीर से अलग बना हुआ है। शरीर से निर्लिप्त आत्मा ध्यानस्थ, ध्यान में स्थित शांत होता चला जा रहा है। आत्मा स्मरण कर रहा है, आत्मा के भीतर अनुभूति हो रही है। आत्मा अपने भीतर अपने आत्मा को उपलब्धि कर रही है कि मैं शांत हूं। बस एक ध्यान, और ध्यान शांत होता चला जा रहा है। ध्यान शांत प्रत्यय की एकतानता को ध्यान कहते हैं। ध्यान शांत है, ये शांत ही एक ज्ञान है, प्रत्यय है। और ये ध्यान शांत बना हुआ है और बहुत देर तक बना हुआ है, लंबा समय खींच रहा है। जितना लंबे समय खींच रहा है धैर्य के साथ, उतना ही ध्यान में जो शांत ज्ञान है, उस शांत ज्ञान रूपी प्रत्यय की समय की धारा में एकतानता, बहुत देर तक बना रहना एकतानता है। उस बहुत देर तक ध्यान में शांत ज्ञान बना रहना ध्यानम। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। ये ध्यान शांत होता चला जा रहा है। ये जो ध्यान शांत हो रहा है, ये ध्यान का शांत होना, ध्यान है सातवां सीढ़ी है, योग का सातवां सोपान है। यम है प्रथम, नियम है द्वितीय, तृतीय है आसन, चतुर्थ है प्राणायाम, पंचम है प्रत्याहार, षष्ठ है धारणा, सप्तम है ध्यान, और अष्टम अष्टांग योग का आठवां अंग जो सर्वशिखर है वो समाधि है। वो ध्यान जितना हम शांत करते जा रहे हैं, समाहित होते चले जा रहे हैं, ध्यानेश्वर होते चले जा रहे हैं। हम ध्यानेश्वर का स्मरण कर रहे हैं। ध्यान का जो प्रभु है, ध्यान का जो मालिक है, उसका हम स्मरण कर रहे हैं और हमारा ध्यान शांत होता चला जा रहा है। हमारे ध्यान के भीतर
पहले भी शांति, अभी भी शांति, बाद में भी शांति बनी रहेगी। बस शांत भाव का स्मरण कर रहे हैं। हमारा बोध स्थान पर ध्यान है और ध्यान शांत होता चला जा रहा है। ध्यान शरीर से अलग है, इंद्रियों से अलग है, ध्यान अंतःकरण से अलग है। ध्यान के भीतर ज्ञान है, बस उस ज्ञान को, शांत ज्ञान को ध्यान में समाहित करते चले जा रहे हैं। बस शांत आत्मा को स्मरण कर रहे हैं। ध्यान शांत आत्मा को स्मरण करते हुए ध्यान समाधि की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ध्यान के ऊपर धारणा नहीं है, ध्यान से ऊपर सूक्ष्म समाधि है, वो समाहित होता चला जा रहा है। आराम से ध्यान शांत हो रहा है, ध्यान और सूक्ष्म होता चला जा रहा है, ध्यान 1 सोपान और ऊपर उठ रहा है, शांत होकर समाहित होता चला जा रहा है। ध्यान आत्मस्थ, शांत आत्मा में आत्मस्थ होता चला जा रहा है। बस अब इसी को ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। शरीर को स्थिर करके ढीला छोड़ दिए, अब ध्यान को भी स्थिर करके ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। और ध्यान के दिमाग में शांत होने की भाव बनी हुई है, ध्यान शांत होता चला जा रहा है। बस आराम से ढीला छोड़ दो, ध्यान बना रहे और वो ध्यान शांत होता चला जाए। ध्यान अनुभव करें कि हम नीचे ना उतर आए, हम नीचे ना उतर आए, धारणा के विपरीत ना हो जाएं, अतीत और भविष्य की संकल्प कल्पना न करें और नीचे उतर करके विषय को आहार न करें, प्रत्याहार बना रहे और नीचे उतर करके हमारा जो प्राणायाम है वो प्राणायाम सूक्ष्म होना चाहिए। ले रहे हैं भरपेट, ऑक्सीजन खींच ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित वायु धीरे 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 छोड़ रहे हैं। हमारा पेट दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, एकदम पीठ के साथ पेट सट जाए तब तक हम श्वास छोड़ते रहेंगे, फिर पूरा भरपेट श्वास ले लेंगे, क्योंकि जब हम पेट को पीठ में करेंगे तो और थोड़ा दबाए रखेंगे और इधर बोध स्थान पर ध्यान शांत हो रहा है, तो जब हम छोड़ेंगे तो शरीर अपने आप खींच लेगी पूरी श्वास। शरीर अपने जीने के लिए प्राण की सहारा लेगी और प्राण जो है सो बाहर के ऑक्सीजन को, शुद्ध वायु को खींच करके शरीर को संजीवित करेगी। ये संजीवित कर रहा है प्राण हमारे शरीर को। प्राण से ही शरीर, आत्मा से और शरीर से प्राण जुड़ा हुआ है। जरा सा प्राण शरीर को छोड़ा नहीं कि शरीर का देह का अंत हो गया। अब इस देहांत के समय में हमारा ध्यान कहाँ है? समाज की किसी व्यक्ति पर है, किसी मंत्री पर है, किसी विधायक पर है, किसी सांसद के ऊपर है, किसी उपकारी व्यक्ति को खूब स्मरण कर रहा है, या कि परिवार के अपने माँ बाप को स्मरण कर रहा है, या अपने बीवी बच्चों को स्मरण कर रहा है। हमारा ध्यान की दृष्टि कहाँ है? कि हमारे शरीर पर ही है दृष्टि, कि हमारा शरीर न मरे, हमारा शरीर इसी तरह से रहे, बना रहे। अब ऐसे ही करते हुए प्राणांत हो रहा है, जो कभी होने का नहीं है उसको याद करके प्राण अपना प्राण छोड़ रहा है। शरीर अलग हो गया, प्राण में ये अज्ञानता बनी ही रह गई, आत्मा में यह अज्ञानता बना ही रह गया। अब जो है श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और ध्यान बना हुआ है, और ध्यान पर ही है, ध्यान समाधि पर है, ध्यान आत्मा पर है, ध्यान आत्मस्थ होता चला जा रहा है। आत्मस्थ शांत आत्मा में ध्यान समाहित समाधिस्थ होता चला जा रहा है। इस तरह से समाधि को स्मरण करते हुए ध्यान धीरे 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 धीरे
शांत होता चला जा रहा है। केवल शांत भाव का स्मरण करना है। एक कदम चलना है तो शांत भाव का स्मरण करना है, भोजन करना है तो शांत भाव का स्मरण करना है, ब्रश कर रहे हैं सुबह उठ करके तो शांत भाव का स्मरण करते हुए ब्रश कर रहे हैं। हमेशा एक ध्यान के भीतर शांत आत्मा की तरफ दृष्टि बनी हुई है और एकाग्रता बनती चली जा रही है। स्नान कर रहे हैं तो वही ध्यान का दृष्टि शांत आत्मा पर है। ध्यान शांत होता चला जा रहा है, शांत भाव का स्मरण कर रहा है। ध्यान से उठकर प्रगाढ़ ध्यान समाधि में बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से हम जो कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कपड़ा खींच रहे हैं, कपड़ा फैला रहे हैं, एक शांत आत्मा का ध्यान बना रहे। ध्यान सदा शांत आत्मा का ध्यान कर रहा है। एक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, शारीरिक टॉयलेट में बैठे हुए हैं, शांत ध्यान का स्मरण कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, शरीर कहाँ है इससे नहीं मतलब, हमारा ध्यान कहाँ है इससे मतलब है। हम शौचालय में हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है, शांत आत्मा में है। हम मदिरालय में हैं या भोजनालय में हैं या शिवालय में हैं या वेश्यालय में हैं, लेकिन हमारा ध्यान की दृष्टि कहाँ है, शांत आत्मा का ध्यान में ध्यानस्थ है। बस हमारा शरीर किस जगह पर है, क्या कर रहा है, चौराहे पर है कि एकांत गुफा में है, इससे नहीं मतलब है। हमारा ध्यान कहाँ है इससे मतलब है। बहुत ज्यादा ध्यान करने की या तपस्या करने के लिए हाथ पैर पटकने से नहीं होगा, ज्ञान से। अगर ये विवेक बोध हो गया तो हमारा शरीर कहीं भी रहेगी, हमारा ध्यान जो है सुशांत आत्मा में बना रहेगा। हमारा शरीर रुग्ण है, कृश है, तब भी हमारा ध्यान शांत आत्मा की तरफ है। हमारा शरीर रोगग्रस्त है, उसमें भी ध्यान शांत आत्मा की तरफ है। हमारा शरीर मृत्यु के कगार पर है, हमारा प्राण अंत होने वाला है, मरण काल में प्राण का अंतिम होने वाला है, हमारा ध्यान शांत आत्मा में। इस तरह से सभी कर्मों के बीच ध्यान की दृष्टि, ध्यान का ध्यान शांत आत्मा पर बना रहे, बस काम बन गया। बस शांत है, ईश्वर शांत है, परमात्मा शांत है। बस शांत आत्मा का, शांत ईश्वर का, शांत परमात्मा का एक स्मरण सभी कर्मों में बना रहे। बस इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।